शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात होगी, क्या हिंदू गोमांस कभी नहीं खाते थे? हाँ, आज के अम्बेडकर संदेश को अगर अंत तक वॉच करेंगे तो इसी प्रश्न का जवाब आपको मिलने वाला है। आज का अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वांग में खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी विषय के अंतर्गत पेज नंबर 96 से लेकर 98 तक हम बात करेंगे और उसमें इन खास बिंदुओं को लेकर बात होने वाली है। खासकर छुआछूत का मूल आधार क्या है, उसके तहत क्या गोमांस भक्षण छुआछूत का मूल आधार है? गोमांस भक्षण क्या हिंदू कभी नहीं करते थे? इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसी के तहत ये अध्याय जो इस समय जारी है, क्या हिंदू गोमांस कभी नहीं खाते थे, इसी विषय को लेकर है। तो इसमें बादशाह लिखते हैं कि तीसरे आप स्तंभ धर्म सूत्र के कथन के निराकरण के रूप में मृतदेह के संस्कार का उल्लेख किया गया है। मृतदेह का संस्कार कैसे होता था, उनके यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। उन बिंदुओं से आप बहुत कुछ निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि उसे तब तक निम्नलिखित यज्ञ साधन मृत शरीर पर रखने चाहिए। दाएं हाथ में गुह नाम का चम्मच होना चाहिए, बाएं हाथ में उपभृत नाम का दूसरा चम्मच होना चाहिए। दाईं ओर स्पै नाम की लकड़ी का यज्ञ खड्ग, बाईं ओर अग्निहोत्र होनी होनी चाहिए। छाती पर ध्रुव, सिर पर कटोरे, उसके दांतों पर पत्थर होना चाहिए। उसकी नाक के दोनों ओर 2 सुरबे होने चाहिए। यदि सुरबा एक ही ओर हो तो उसी के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। दोनों कानों के पास 2 प्रसिन्न हरण अर्थात वे बर्तन जिनमें ब्राह्मण की याज्ञिक भोजन सामग्री रखी जाती है होना चाहिए। 9वां बिंदु है, यदि प्रतित्र हरण एक ही हो तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं। 10वां बिंदु है, पेट पर पत्री नामक बर्तन रखा जाना चाहिए। वह कटोरी जिसमें याज्ञिक भोजन सामग्री का हिस्सा रखा जाता है। गुप्तांगों पर समी नाम की लकड़ी रखी जानी चाहिए। जांघों पर 2 जलती हुई लकड़ियां रख देनी चाहिए। टांगों पर चूना और पत्थर रख देना चाहिए। पांवों पर 2 टोकरियां, यदि एक ही टोकरी हो तो उसके 2 टुकड़े कर दें। जो खोखली चीजें हैं उनमें घृत छिड़क कर उन्हें भरा जाता है। मृत व्यक्ति के पुत्र को चक्की के नीचे और ऊपर का पार्ट उठाना चाहिए। तांबे, लोहे तथा मिट्टी के सामान। मादा पशु के पेट की ओझड़ी निकालकर ऋग्वेद का यह मंत्र कि उस बाजू पर जो तेरी आग से रक्षा करेगा और जो वो से प्राप्त होता है, पढ़ते हुए उसके द्वारा मृत व्यक्ति का सिर और मुख ढक देना चाहिए। ऋग्वेद से ये लिया गया है। 21वां बिंदु है, पशु के गुर्दे निकालकर मृत व्यक्ति के हाथों में रख दें। साथ में ये मंत्र पढ़ें, शमी के दोनों कुत्तों से बचें। दाहिने हाथ में दाहिना अंड भाग, बाएं हाथ में बायां। ये भी ऋग्वेद से लिया गया। मृत व्यक्ति के दिल पर वह पशुओं का दिल रखे। कुछ आचार्यों के मतानुसार आटे या चावल के 2 पिंड भी। कुछ आचार्यों के मतानुसार ये तभी जब गुर्दे प्राप्त ना हो। 25वां बिंदु है, पशु के अंग अंग का बंटवारा करके उसके मृत व्यक्ति के उन्हीं अंगों पर रखकर और उसे उसकी खाल से ढककर वह ये मंत्र पढ़ता है, हे अग्नि, जब परिणीता जल आगे ले जाया गया है तो इस कटोरी को मत उलट। ऋग्वेद में लिखा गया है। उसका बायां घुटना मोड़कर उसे दक्षिण अग्नि में, अग्नि स्वाहा, कमाया स्वाहा, लोकाय स्वाहा, अनुमतः स्वाहा कहकर आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद 27वां पॉइंट है, बिंदु है, मृत व्यक्ति की छाती पर 1/5 आहुति दी जानी चाहिए। साथ में यह मंत्र, निश्चय ही इससे सहस्त्रों का जन्म हुआ है, अब वह इसमें उत्पन्न हो, स्वर्ग के लिए स्वाहा।
आगे लिखा है, ऊपर के आश्रलायन ग्रह सूत्र के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन आर्यों में जब कोई आदमी मरता था तो पशु की बलि दी जाती थी और उस पशु का अंग प्रत्यंग मृत व्यक्ति के उन्हीं अंग प्रत्यंग पर रखकर ही दाह कर्म किया जाता था। गो हत्या तथा गो मांसाहार के बारे में प्रमाणों की यह स्थिति है। इसमें से कौन सा पक्ष सत्य माना जाए? यथार्थ बात मालूम देती है कि शतपथ ब्राह्मण और आप स्तंभ धर्म सूत्र के ऐसे लेख जो हिंदुओं को गो हत्या तथा गो मांसाहार का विरोधी बनाते हैं, केवल अत्यधिक गो हत्या तथा गो मांसाहार से विरत रहने वाला अभियान है। वे पूर्णतः गो हत्या का निषेध नहीं करते हैं। वास्तव में इन उपदेशों से यही सिद्ध होता है कि उस समय गो मांसाहार बहुत ही प्रचलित हो गया था। इन प्रेरणाओं के बावजूद गो हत्या तथा गो मांसाहार जारी रहा। यह आदेश प्रायः व्यर्थ हो जाते थे। यह आर्यों के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के आचरण से सिद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण से जो प्रथम अनुच्छेद ऊपर उद्धृत किया गया है वह वास्तव में याज्ञवल्क्य को ही संबोधित करके कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने क्या उत्तर दिया? इस उपदेश को सुनकर याज्ञवल्क्य बोला, ये देव कोमल है तो मैं उसे खाता हूँ। एक समय हिंदू गो हत्या करते रहे हैं और गोमांसाहार भी करते रहे हैं। ये बात बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञों के वर्णन से बहुत अच्छी तरह सिद्ध होती है। बौद्ध सूत्रों का समय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद का है। ध्यान दीजिए, बौद्ध सूत्रों का समय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद का है, जिसके परिणाम में गायों और अन्य पशुओं का वध होता था। वह विकराल है। ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में जो हत्याकांड किया उसका हिसाब लगाना असंभव है। इस वास्तविकता का अनुमान लगाना आकाश के तारे गिनने के समान है। फिर भी बौद्ध वाङ्मय से इसके संकेत अवश्य मिलते हैं। कूट दंत सूत्र में इसका उदाहरण है। जब बुद्ध कूट दंत नामक ब्राह्मण को पशु हत्या न करने का उपदेश देते हैं, बुद्ध अभिव्यंजना शैली में उनका कहना है, और आगे हे ब्राह्मण, उस यज्ञ में न बैल मारे गए, न अजा, न कुक्कुट, न मांसल सुअर, न कोई अन्य प्राणी। मंडप खम्भ के लिए कोई वृक्ष नहीं काटा गया। यज्ञ मंडप के पास बिछाने के लिए कोई दो घास भी नहीं छीली गई और न उसमें कार्यरत दास अथवा सेवक भी मार के भय से कार्य करते थे। न ही उस श्रम साध्य कार्य से उनके आंसू छलक रहे थे। दूसरी ओर कुरदंत बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त करने हेतु बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस प्रकार के यज्ञों में जो भयानक पशु बलि दी जाती है उसका कुछ वर्णन करता है। मैं बौद्ध धर्म की शरण में आता हूँ। भंते आज से याव जीवन मुझे तिरशरण प्राप्त उपासक जाने। हे गौतम, मैं स्वयं स्वेच्छा से 700 वृषभ, 700 तरुण बैल, 700 बछड़े, 700 अजा और 700 भेड़ों को मुक्त करता हूँ। बीच चरागाहों में बिचरे, शीतल जल और बयार से आनंदित हों। संयुक्त निकाय में कौशल नरेश प्रसेनजित द्वारा किए गए एक यज्ञ का वर्णन है। लिखा है कि 500 वृषभ और 500 बछड़े और बहुत से तरुण बैल, अजा और भेड़ एक में बलि देने के लिए यूप स्तंभ तक ले जाए गए। ऐसे साक्ष्य रहने पर किसी को भी उस बारे में संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो न केवल मांसाहारी थे अपितु गोमांस भक्षक भी थे। प्रश्न ये था कि क्या हिंदू गोमांस कभी नहीं खाते थे? उत्तर आपको मिल चुका है। उत्तर क्या मिला कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और साथ ही साथ आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने बौद्ध धर्म की शरण ली, यहाँ पर उसका नाम आपको बताना है। तो निश्चित तौर पे ये लास्ट की पैराग्राफ में हमने आपके समझ अभी रखा। आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन
को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।